सबसे पहले बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जिन्होंने ईडी के समन के खिलाफ याचिका दायर की है और इस याचिका पर सीएम हेमंत सोरेन आज हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई का आग्रह कर सकते हैं। हेमंत सोरेन को ईडी ने समन जारी कर 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी के समन को हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है और समन रद्द करने का आग्रह किया है। इस याचिका में सीएम ने कहा है कि ईडी ने उन्हें पहले अवैध खनन के सिलसिले में समन किया था। इसके आलोक में वो ईडी के समक्ष अपना बयान दर्ज कर अपनी और पारिवारिक संपत्तियों का ब्यौरा दे चुके हैं। उनकी और उनके परिवार की सारी संपत्ति आयकर में घोषित है। जिन संपत्तियों का ब्यौरा मांगा जा रहा है वो भी सीबीआई को दी जा चुकी है। बावजूद ईडी ने उन्हें फिर समन भेजा है। प्रार्थी को ये अधिकार है कि उसे ये बताया जाए कि उससे किस कथित अपराध के सिलसिले में साक्ष्य देने की जरूरत है, लेकिन इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। ये समन पीएमएलए के मूल उद्देश्य के खिलाफ है। साथ ही याचिकादाता को संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। ईडी के समन को लेकर हेमंत सोरेन ने याचिका दायर की है हाईकोर्ट में और आज जल्द सुनवाई का आग्रह कर सकते हैं। आपको बताएं कि ईडी ने 4 अक्टूबर के लिए समन भेजा है। 4 अक्टूबर से पहले मुख्यमंत्री हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं और जल्द सुनवाई का आज आग्रह कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इससे पहले जब उनसे ब्यौरा मांगा गया था अवैध खनन मामले में, तो वो अपनी और अपने परिवार की पूरी संपत्ति का ब्यौरा दे चुके हैं। इसके अलावा जिन चीजों के साक्ष्य मांगे गए थे वो भी वो सीबीआई को दे चुके हैं। लेकिन इस बार जो समन जारी किया जा रहा है वो किस मुद्दे को लेकर है, किस चीज के लिए मांगा जा रहा है, ये प्रार्थी को जानने का अधिकार है। उन्होंने नियमों का, कानून का हवाला दिया है और ये कहा है कि बताया जाए कि किस चीज के लिए उन्हें ये समन किया गया है और इसी को लेकर ईडी के समन को रद्द करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह कहा है कि ये संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि प्रार्थी को यह अधिकार है कि उसे यह बताया जाए कि उसे किस कथित अपराध के सिलसिले में साक्ष्य देने की जरूरत है, लेकिन इसकी जानकारी अगर नहीं दी जा रही है तो यह समन पीएमएलए के मूल उद्देश्य के खिलाफ है। और सहयोगी दीपक हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए अब 4 अक्टूबर का वो वक्त जब समन किया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से, लेकिन उससे पहले जब पिछला 3 समन भी आप देखें, हर बार या तो पत्र के जरिए या फिर दूसरे माध्यमों से ये कहा गया कि सीएम उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर चुके थे मुख्यमंत्री, वहां से उन्हें सुझाव दिया गया कि आप पहले हाईकोर्ट जाएं और अब जो 4 अक्टूबर का समन मिला उसके पहले हाईकोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री और आज ये संभावना कि वो ये आग्रह करें हाईकोर्ट से कि इस मामले की जल्द सुनवाई हो, ताकि ये कहा जा सके ईडी को कि ये जो पीएमएलए के तहत जो भी उद्देश्य है इसके तहत अगर उन्हें समन किया जा रहा है तो ये मौलिक अधिकारों का हनन है। जी बिल्कुल, देखिए जमीन घोटाला मामले को लेकर के ईडी की लगातार कार्रवाई चल रही है और
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी ईडी इस मामले को लेकर पूछताछ करना चाहती है और यही वजह है कि पहला जो समन जारी हुआ था उसके मुताबिक 14 अगस्त को ईडी दफ्तर बुलाया गया था, लेकिन उस वक्त 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर के वो व्यस्त हैं, तो उन्होंने समय की मांग की और 14 अगस्त को वो ईडी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए और उसके बाद लगातार समन पर समन जो है वो ईडी के द्वारा की जा रही है ताकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर में बुलाकर पूछताछ की जा सके, उनके परिवार के या फिर उनके द्वारा अर्जित जो संपत्ति है उसका ब्यौरा वो ले सके। तो और इसको लेकर के लगातार समन हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उस समन के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुझाव दिया कि वो हाईकोर्ट जाए और इस मामले में वो हाईकोर्ट फिर गए हैं, लेकिन जिस तरह से समन एक के बाद एक जो समन हो रहा है उसके बाद आप देखेंगे कि चौथा समन के बाद 5वां समन भी जारी हुआ है और 5वां समन के मुताबिक 4 अक्टूबर यानी कि कल उन्हें ईडी दफ्तर पहुंचना है, लेकिन उससे पहले झारखंड हाईकोर्ट में रीट याचिका ईडी के समन के खिलाफ उन्होंने दायर किया है और उसमें अब देखना होगा कि उस याचिका पे सुनवाई के पश्चात अदालत से क्या फैसला आता है, लेकिन अभी रीट याचिका दायर की गई है उसमें अभी समय निर्धारित नहीं है। तो आज संभावना यह भी जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई का जो आग्रह है उस रीट याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए आग्रह किया जा सकता है। अब जब उस रीट याचिका पर सुनवाई होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि हेमंत सोरेन को राहत मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही पता चलेगा कि उन्हें ईडी दफ्तर जाना है या नहीं जाना है। अगर उन्हें राहत मिलता है तो बहुत बड़ी राहत होगी, लेकिन अगर राहत नहीं मिलता है तो ईडी दफ्तर जाना होगा और उनसे जो ईडी सवाल जवाब करना चाहती है, पूछताछ करना चाहती है, वो पूछताछ करेगी। लेकिन ये एक तरह से आप देखेंगे तो कानूनी लड़ाई तक ये मामला पहुंच गया है। जिस तरह से पूछताछ के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये कानूनी लड़ाई पे पहुंच गया है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका दायर की गई, फिर वहां से राहत नहीं मिला तो फिर झारखंड हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर की है। तो ये जो मामला है और इसको लेकर जैसे ही ईडी के द्वारा जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया गया उसके बाद ही आप देखेंगे तो राज्य में आरोप प्रत्यारोप भी जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष का अगर माने तो लगातार उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई के माध्यम से जो है विपक्ष के नेताओं को डराने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है, क्योंकि साहेबगंज में हुए अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहले ही ईडी दफ्तर बुलाया गया था और उनसे पूछताछ की गई थी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा तमाम सवालों का जवाब भी दिया गया था। उसके बाद फिर जमीन घोटाला मामले में उन्हें समन जारी किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि को कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इस तरह का जो सत्ता पक्ष के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है और आने वाले नजदीक में चुनाव भी है, तो ये तमाम जो चीजें अभी हो रही है वो खास तौर पे लेकिन सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब दिल्ली में थे, विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे थे, उसके बाद देखिए अब जब ये इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की तो उन्होंने एक बात ये स्पष्ट तौर पर पूछा है कि पीएमएलए के तहत अगर उन्हें समन किया जा रहा है, उस एक्ट के तहत अगर उन्हें समन किया जा रहा है तो प्रार्थी को यह जानने का अधिकार है कि आखिर कौन से आपराधिक कृति के लिए उन्हें यह समन किया गया है, ये साक्ष्य किस चीज के लिए मांगा जा रहा है। क्योंकि अगर उन्हें अवैध खनन के लिए जब उन्हें समन किया गया था तो उन्होंने अपने पूरे परिवार के संपत्ति का ब्यौरा दिया है, उसके बाद जो साक्ष्य मांगे गए थे वो सीबीआई को पहले ही दे चुके हैं। अब अगर उन्हें समन किया गया है तो इसके पीछे की वजह क्या है वो जरूर बताया जाए, ये उन्होंने स्पष्ट तौर पर ईडी से भी पूछा है। जी बिल्कुल, मामला वही है कि आखिर इनसे 3 विषयों को लेकर के पूछताछ करना चाहती है वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि जो बातें अभी सामने है खासतौर पे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या फिर उनके परिवार के द्वारा जो है अवैध तरीका से जो है संपत्ति अर्जित की गई है, तो इसी मसले पर ईडी पूछताछ करना चाहती है, ऐसा बातें सामने आ रही है। लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट नहीं है कि आखिर उनसे पूछताछ करना चाहती है किस विषय को लेकर। जहां तक अगर संपत्ति की अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या फिर उनके परिवार के संपत्ति की बात है तो उन्होंने इसकी जानकारी पूर्व में ही जब साहेबगंज में हुए अवैध खनन मामले में पूछताछ हुई थी तो उस समय उनके द्वारा दिया गया था। सीबीआई को इसकी पूरी संपत्ति का ब्यौरा ऑलरेडी पहले से दे दिया गया है, तो फिर उसी मामले में अगर पूछताछ करना चाहती है तो आखिर मंशा क्या है। तो इस तरह के कई तरह के जो सवाल है सरकार के द्वारा जो है उठाए जा रहे हैं। लेकिन वही विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करिएगा तो उनके द्वारा ये आरोप लगातार इस बात को लगातार लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
और उनके परिवार के द्वारा जो है वो गलत तरीका से जो है संपत्ति अर्जित की गई है। जगह जगह पर जो है बड़े पैमाने पर जमीन की भी खरीद बिक्री हुई। तो इस तरह का जो आरोप है वो चलिए अब देखना होगा दीपक कि आज हाईकोर्ट में सुनवाई होती है तो क्या आज मुख्यमंत्री को राहत मिल पाती है, हाईकोर्ट क्या कुछ सुनवाई करता है, इस पर सभी की नजरें जरूर टिकी होंगी। हम अपडेट्स लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए जल्द सुनवाई का आग्रह कर सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, क्योंकि 4 अक्टूबर कल का दिन जब ईडी ने समन किया है उन्हें हाजिरी के लिए, लेकिन अब तक समन पर समन मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे हैं। इस बीच वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जहां से उन्हें सुझाव मिला हाईकोर्ट जाने का। हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई ईडी के समन को रद्द करने के खिलाफ और अब आज ये संभावना है कि मुख्यमंत्री इस पर जल्द सुनवाई का आग्रह कर सकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।